क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया के अंदर एक ऐसे कार्टून भी मौजूद हैं जो फ्यूचर बताते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अंदर बिट। Times The Simpsons predicted the future. The Simpsons is warning us about this Bible event. You've probably heard the conspiracy theory that The Simpsons can predict everything about the future, so here's the whole tea on the rumor and how... आप लोग सोच रहे होंगे फ़हीम पागल हो गया, आज इसका दिमाग जो उनसा वो अपनी जगह पर नहीं है, ये कैसी बहकी सी बातें कर रहा है कि कार्टून्स जो फ्यूचर बताते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी पॉसिबल है कि कार्टून के राइटर्स जो है वो या तो फ्यूचर से हैं या तो उन लोगों के पास भी ऐसी टाइम मशीन है जिसके ज़रिए वो फ्यूचर में जाते हैं और उसकी बातें ला के आपको पहले ही बता देते हैं। ना तो मेरा दिमाग ख़राब हुआ है, ना तो मैं पागल हुआ है। ऐसे कार्टून वाकई इस दुनिया में मौजूद है और उन कार्टून्स का मशहूर ज़माना नाम सिम्पसन्स है। सिम्पसन कार्टून की सीरीज़ ने लोगों को काफ़ी हद तक शौक में डाल रखा। वो कैसे है कि सिम्पसन्स ने कई साल पहले सेम विजुअल्स के साथ कुछ प्रेडिक्शंस की थी कि आगे आने वाले सालों में ये चीज़ें होंगी, और कुछ सालों बाद सेम विजुअल्स के साथ वो चीज़ें हुई। उसके अंदर कोरोना एक बहुत बड़ी मिसाल है कि सिम्पसन्स ने काफ़ी सालों पहले एक पेंडेमिक का प्रेडिक्ट किया था कि आने वाले वक्त के अंदर एक ऐसा वायरस आएगा जो पूरी दुनिया को बंद कर देगा, और ऐसा ही हुआ। 2019 के अंदर कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को क्वारंटाइन कर दिया था। हर तरह के बिजनेसेस बंद हो चुके थे, दुनिया एक तरह से मानो जैसे रुक गई थी। ये कार्टून सीरीज लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा मकबूल है, और ख़ास तौर पर यूएसए वाली साइड पर। लेकिन इसकी कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस जो आने वाले कुछ अरसे के अंदर पूरी होने वाली हैं और हो भी चुकी हैं, जैसे कि मेरी ये स्मार्ट वॉच। सिम्पसन्स के अंदर सेम विजुअल दिखाए गए थे कि लोग अपने हाथ पर स्मार्ट वॉचेस पहन के फिरेंगे, स्मार्टफोन्स और हॉर्स मीट लोगों को खिलाया जाएगा। सिम्पसन्स के कार्टून्स के अंदर ये चीज़ दिखाई गई थी। हॉर्स मीट वाला भी एक अलग ही सीन है। 2013 के अंदर पता चला कि अमेरिका के लोगों को फास्ट फूड और ख़ास तौर पर बर्गर्स के अंदर हॉर्स मीट खिलाया जा रहा है। और मज़े की बात यह है कि 1994 के एपिसोड्स के अंदर सेम विजुअल्स के साथ हॉर्स मीट की प्रेडिक्शन की गई थी कि आने वाले कुछ अरसे के अंदर लोगों को हॉर्स मीट खिलाया जाएगा। सोचने की बात यह है कि सिम्पसन्स के राइटर्स को कैसे पता था कि आने वाले वक्त के अंदर लोगों को हॉर्स मीट खिलाया जाएगा, और सेम विजुअल्स कि जिस तरह बर्गर्स के अंदर, फास्ट फूड के अंदर लोगों को हॉर्स मीट खिलाया जा रहा था, सेम विजुअल्स सिम्पसन्स के कार्टून्स के अंदर दिखाए जा रहे थे। चलो मान लेते हैं कि सिम्पसन्स को किसी ना किसी तरह से पता चल गया कि लोगों को हॉर्स मीट खिलाया जाएगा, या कोरोना की प्रेडिक्शन भी उनको किसी ना किसी तरीके से पता लग गया साइंटिफिकली कि लोगों के अंदर ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स, ये वायरस आएंगे। लेकिन जो प्रेडिक्शन मैं आपको अब बताने वाला हूँ वो अब तक सच हो चुकी है, और आप उसको डेली रूटीन के अंदर फील भी करते हैं। ये कोई इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है, लेकिन एक टाइम पे ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी। आपने नोट किया होगा कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के दरमियान बैठ कर किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो कुछ ही देर बाद उस चीज़ का ऐड आपको सामने नज़र आने लग जाता है। आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप बैग खरीदने की बात कर रहे हैं या मोबाइल फ़ोन लेने की बात कर रहे हैं, तो कुछ थोड़े ही टाइम के बाद आपको सेम चीज़ अपने मोबाइल के ऊपर ऐड उसका दिखने लग जाता है कि आप उसको खरीद लें। 2007 के अंदर सिम्पसन्स की एक मूवी आई थी जिसके अंदर वो साफ साफ ये बता रहे थे कि गवर्नमेंट हमारी बातें सुनती है। इस मूवी के अंदर होमर सिम्पसन जो इनका मेन कैरेक्टर है, उसने कोई पंगा किया था जिसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी को इस पंगे में इन्वॉल्व होना पड़ा था, और ये पूरी फैमिली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही थी। और इन विजुअल्स के अंदर आप खुद देख सकते हैं कि वो बता रहे हैं कि हमारी बातें जो है वो गवर्नमेंट सुन रही है। सेम इसी तरह आपको याद होगा कि फेसबुक के ऑनर के ऊपर एक केस हुआ था कि वो लोगों की प्राइवेसी को पब्लिक कर देता है या उसको अपनी मार्केटिंग टैक्टिक्स के लिए यूज करता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लोगों को पागल बनाने का बहुत अच्छा तरीका है। वो इनकी सारी प्रेडिक्शंस को हम मान लेते हैं कि इन्होंने ये प्रेडिक्ट किया और ये आने वाले वक्त के अंदर कई सारी इनकी प्रेडिक्शन सच भी हो गई। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अंदर कहीं ना कहीं कोई फ्लो होता है कि ये पूरी होंगी या नहीं होंगी, या ये एक थ्योरी है। लेकिन सेम विजुअल्स जो आप टीवी पे अपने कार्टून्स के अंदर देखते हैं, कुछ अरसे के बाद सेम चीज़ आपको दिखाई जाती है कि जब डोनाल्ड ट्रंप सदर बनता है। सेम विजुअल्स, सेम बंदा, सेम हेयर कट, सेम जगह से प्रेसिडेंट बनकर एंट्री करता है। मतलब हर चीज़ इतनी एक्यूरेट कैसे हो सकती है? मैंने इस चीज़ को जब देखा था तो मेरा एक मिनट के लिए मैं शॉक हो गया था कि भाई मैं किस दुनिया में जी रहा हूँ। मतलब हम लोगों को अपने ऊपर कोई ऐसा कंट्रोल, या हमारी लाइफ के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। बेशक कंट्रोल तो अल्लाह का है, लेकिन इन लोगों को कैसे पता कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है?
कौन से इवेंट आगे होने वाले हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि 2024 के बारे में ऐसी कौन सी प्रेडिक्शंस हैं जिसने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा के रख दी है। पूरी दुनिया सिर्फ इस बारे में सोच रही है कि सिम्पसन्स की जो प्रेडिक्शंस हैं आया वो 2024 के अंदर पूरी होंगी या नहीं। 2024 की सिम्पसन्स की पहली प्रेडिक्शन कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से प्रेसिडेंट बनेंगे। ये चीज़ आप अपनी स्क्रीन पर विजुअल्स के अंदर देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री के अंदर वहाँ पर नीचे जो ईयर लिखा है वो 2024 है। अब ये बात सच होगी या झूठ होगी इस बारे में कोई श्योर नहीं है। सिम्पसन्स की दूसरी प्रेडिक्शन कि दुनिया के अंदर AI टेक ओवर कर लेगा। फैक्ट्रीज के अंदर रोबोट्स AI वाले आ जाएंगे, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स के अंदर होगी और वो इतना एफिशिएंटली काम करेंगे कि इंसानों की ज़रूरत ही नहीं बचेगी। प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, ह्यूमन कॉस्ट कम आएगी क्योंकि मशीनों पे कोई पैसे नहीं लगते, उनकी सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है। इसी तरह की कुछ विजुअल सिम्पसन के 2012 के एपिसोड्स के अंदर दिखाया गया कि होमर सिम्पसन्स ने अपनी नौकरी गंवा दी क्योंकि AI ने टेक ओवर कर लिया था। लेकिन आप ये बात सोच सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के अंदर तो 2023 के अंदर AI आ चुका था, जैसे ChatGPT, लेकिन आने वाले कुछ वक्त के अंदर ऐसे रोबोट्स बन रहे हैं जो AI बेस्ड है। उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा तेज़ है कि वो इंसानों से भी आगे सोच सकते हैं। वो 5 मिनट के अंदर वो काम कर सकते हैं जो इंसान ने 10 घंटे लगाकर सोचना है। आप इस चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं कि ChatGPT को आप एक छोटी सी कमांड दें, विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको वो इतना लंबा बायोडाटा जनरेट करके दे देता है, वो कोई ब्लॉग हो या कोई स्क्रिप्ट हो, एनीथिंग। टू और लास्ट के अंदर सिम्पसन्स की एक वो प्रेडिक्शन जो पूरी हो चुकी है और वो इतनी डार्क है कि आप उस बारे में सोचेंगे तो आप कहेंगे कि यार मैं इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करूं। कुछ ही दिन पहले एप्पल ने अपना विजन प्रो लॉन्च किया। मसला विजन प्रो के साथ नहीं है, मसला टेक्नोलॉजी के साथ नहीं है। लेकिन आप सिम्पसन्स की एपिसोड के अंदर देख सकते हैं कि सेम जैसे विजन प्रो एक डिवाइस है, सेम डिवाइस इन्होंने अपने फेसेस पे लगाई हुई है और विजुअली वो कुछ खा रहे हैं और रियल में वो एक वायर चबा रहे हैं, लाइक वो विजुअली कुछ खाना खा रहे हैं। सेम चीज़ आप इन वीडियोस के अंदर देख सकते हैं कि कैसे लोग विजन प्रो को यूज़ करने के बाद विजुअली चीज़ों को यूज़ करना है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि विजन प्रो के अंदर सिर्फ आप अपनी आंख के इशारे से टाइपिंग कर सकते हैं और मैं ये चीज़ आपको इन वीडियोस के अंदर दिखा रहा हूँ कि सिर्फ आंख के इशारे से आप टाइपिंग कर रहे हो, सिर्फ सोचने से आप चीज़ों को मूव कर रहे हो और आइज़ की मूवमेंट से आप पूरा कंप्यूटर कंट्रोल कर रहे हो। आज से कुछ साल पहले जब ये चीज़ दिखाई जा रही थी कार्टून्स के अंदर, कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था। लेकिन इतना एक्यूरेटली किसी चीज़ को प्रेडिक्ट करना ये कैसे पॉसिबल है। विजन प्रो जो लोग यूज़ कर रहे हैं, जो लोग यूज़ करना चाहते हैं, मैं उनको एक वार्निंग देना चाहता। मसला विजन प्रो के साथ नहीं है, लेकिन आपकी आइज़ के साथ आपके ब्रेन का डायरेक्ट लिंक होना, मतलब आपकी आइज़ जो चीज़ें देख रही हैं, जो फियर वो देख रही है, जो पेन वो देख रही है, वो आपके ब्रेन को प्रोसेस कराती है। लेकिन आप ये देखें कि अगर आपको कोई चीज़ विजुअली नज़र आ रही है और आपका ब्रेन उस चीज़ को प्रोसेस कर रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी आंखों को आदत हो सकती है सिर्फ वर्चुअली चीज़ों पर बिलीव करने की, और ऐसा हुआ भी है। और वो दिन भी दूर नहीं है कि इंसानों के ब्रेन्स के अंदर चिप्स लग जाएंगी। इवन वॉर्स के बारे में प्रिडिक्ट किया सिम्पसन्स ने। सिम्पसन्स की कुछ एपिसोड्स के अंदर तो वर्ल्ड वॉर 3 का भी दिखाया गया है और एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर थ्योरी है ज़ॉम्बीज़ की। ये अभी तक तो फिल्मों की हद तक महदूद है, लेकिन सिम्पसन्स के अंदर ये चीज़ भी दिखाई है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर ये ज़ॉम्बी वायरस भी फैलेगा। इस तरह की बातें जब हम लोग सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि यार हम इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। हमारी गैदरिंग के अंदर एक दोस्त है जो अक्सर ये बात कहा करता है कि देखो भाई, अगर आने वाले वक्त के अंदर अपनी प्राइवेसी को सेव रखना है या अपने आप को सेव करना है, इन चीज़ों से बचना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट करती हैं, इनका डार्क इफ़ेक्ट आपके ऊपर होता है। अगर इन चीज़ों से आपने बचना है तो आप जंगलों में चले जाओ और आप अपने साथ एक सिंगल चिप भी मत लेके जाओ। बिल्कुल ओल्ड एजेस की तरह वहाँ पर लाइफ गुजारो तो आप अपनी प्राइवेसी को कुछ हद तक सिक्योर कर सकते हो। इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।